हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे ये 11। कौन सा है? 11 जो है टेसू राजा बीच बाजार। ये एक जो है इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, गीत है या कविता है, ये क्या चीज़ है। हम इसको सारांश क्या होता है बेटा? सारांश होता है कि जिसमें कोई भी हमारा पाठ है, कोई भी हमारी कविता है, जो कुछ भी है तो हम उसके बारे में जो है पूरा जान लेते हैं, मोटी मोटी सी बातें कि इसमें जो है पूरा क्या दिया गया है। तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं हम सारांश। तो देखिए, सारांश में हम पढ़ेंगे कि निरंकर देव सेवक द्वारा रचित कविता टेसू राजा बीच बाजार एक लोकगीत पर आधारित कविता है। क्या है ये? एक कविता है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। तब कंबल में कितने खाने हैं इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी? क्योंकि जो कंबल बनते हैं वो भेड़ की ऊन से ही तो बनते हैं। तो उनको भेड़ क्यों बताने लगी? एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं जितनी कि एक पेड़ पर पत्ते होते हैं। अब ये नहीं पता कि एक पेड़ पर पत्ते कितने होते हैं, तो ये कैसे पता चले? अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। तो कलकत्ते में कितने कुत्ते हैं? तो निष्कर्ष निकलता है लास्ट में कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार दे दो। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार दे दो। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कविता को। इसके जो कवि हैं वो हैं निरंकर देव सेवक। कौन है? निरंकर देव सेवक। क्योंकि हमें कवि का पता होना चाहिए, क्योंकि जो है जब हम किसी भी कविता का हम जो है प्रसंग लिखते हैं तो बेटे उसमें जो है कवि का नाम जरूर लिखा जाता है। कवि का नाम, कविता का नाम और इसमें क्या दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल में खाने। तो टेसू राजा महाराज जो है बीच बाजार में जाकर खड़े हुए और बोल रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो इस अनार में कितने दाने हैं? तो जितने हो कंबल में खाने की, जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही इसमें दाने हैं। तो अब ये नहीं पता कि कंबल में खाने कितने हैं। तो ये किससे पूछेंगे भला? कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने? तो भेड़ क्यों बताने लगी? क्योंकि कंबल जो होता है वो भेड़ के ऊन से ही बनता है। तो चलिए हम यहाँ तक लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम इसका प्रश्न में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता टेसू राजा बीच बाजार से ली गई है। इस कविता में कवि निरंकर देव सेवक, देखिए लिखा ना हमने यहाँ पर कविता के कवि का नाम, तो कौन है? निरंकर देव सेवक। इसमें कवि ने बीच बाजार में अनार खरीदने पहुंचे टेसू राजा के विषय में बताया है। हम इस बारे में यह प्रश्न लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी व्याख्या देखिए हमने जहाँ तक पढ़ी थी हम वहाँ तक की व्याख्या कर लेते हैं कि टेसू राजा जो है, देखिए टेसू राजा बाजार में अनार लेने के लिए खड़े हैं। टेसू राजा बाजार में अनार लेने के लिए खड़े हैं। वे पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं। अब एक कंबल में कितने खाने होते हैं यह भला कोई भेड़ क्यों बताने लगी? क्योंकि जो है भेड़ को पता ही नहीं होता उसके सिर पर जो है कितने बाल होते हैं, तो यह भला क्यों बताने लगी? तो इस तरह से हम यहाँ तक कर लेंगे। आगे है देखिए, एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। यानी कि एक झुंड में जो है कितनी भेड़ें होती हैं? जो है कितनी भेड़ें होती हैं नहीं पता, तो इसका उत्तर मिला कि एक पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं ना उतनी भेड़ें होती हैं। आगे देखिए, एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते क्या होते हैं? लत्ते होते हैं
कपड़े, ठीक है, लते। गोपी के घर लते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। लते, कपड़े, ठीक है। आगे देखिए, इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम कि इस पंक्ति में टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं। उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं उतनी ही भेड़ें होती हैं। अब पुनः टेसू राजा सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो जो है जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े होते हैं। वहाँ पर लत्ते का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लत्ते क्या होते हैं बेटा, कपड़े होते हैं। अब वे प्रश्न करते हैं कि गोपी के घर लत्ते कितने, तो उत्तर मिलता है उन्हें कि जितने कलकत्ता में कुत्ते, यानी कि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं, तो जितने कलकत्ता में कुत्ते होते हैं उतने ही गोपी के घर कपड़े होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है आखिर में निष्कर्ष निकलता है कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार, तो 20,23,000 दाने वाला एक अनार टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो निष्कर्ष निकलता है, देखिए हम इसकी व्याख्या करेंगे कि जो है लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, टेसू राजा को इस बार जवाब मिलता है कि एक अनार 20,23,000 दाने वाला है। तब टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर होती है हमारी कविता जो है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, कुछ को नहीं गिना जा सकता। जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, और जिनको नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो। तो कंबल के खाने, सिर के बाल, घर के लोग, हम कंबल के खाने नहीं गिन सकते। हम जो है यहाँ पर लिखेंगे हम नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। सिर के बाल नहीं, ठीक है। घर के लोग हाँ, ठीक है। चींटी के पैर, चींटी के पैर नहीं गिन सकते, ठीक है। कमीज के बटन हाँ, हम यहाँ लिखेंगे हाँ। पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं, कॉपी के पन्ने हाँ, अपने कपड़े हाँ, स्कूल के बच्चे हाँ। तो इस तरह से हमें ये करना है। तो देखिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पर कंबल के खाने हमने लिखा नहीं, सिर के बाल नहीं, घर के लोग हाँ, चींटी के पैर हाँ। तो हम बेटा देखिए, चींटी, कुछ चींटियाँ जो है छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। जो छोटी होती हैं उनके तो पैर गिनना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चींटी के हम पैर गिन सकते हैं। कमीज के बटन हाँ, पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं गिन सकते, कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं, अपने कपड़े गिन सकते हैं, स्कूल के बच्चे हाँ गिन सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमारा दूसरा है क्वेश्चन नंबर कि कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ता में कुत्ते जितने। तो अब हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है और लिखने की कोशिश करनी है। तो आप चाहे इसको जितनी बड़ी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेटा 2 पंक्तियों से ही आगे बढ़ाया है कि कलकत्ता में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल हैं जितने। या आप लिख सकते हैं कि जो है मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी जितनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, तुम्हारा अंदाजा लगाना है। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते होंगे, अंदाजे से बताना है। एक मटर में कितने दाने होते होंगे, अंदाजे से बताना है। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे, ये बताना है। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, तो ये तो आपको डेफिनेटली सबको पता है। तो मौका मिलने पर जांच जरूर करना, तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। देखिए अभी तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन जब अनार होगा हमारे पास, हम अनार के दाने गिनेंगे। जब मटर होगी, हम मटर के दाने गिनेंगे। जब एक भुट्टा क्या होता है बेटा, कुकड़ी होती है ना, जो जिसको आग पर सेक कर खाते हैं, वो उसके दाने, ठीक है। एक मूंगफली में कितने दाने। तो इन सब का जब मौका मिलेगा आपको खाने का,
जब आपके घर आएंगे या जो है जब भी आपको मौका मिले तो आप इनकी गिनने की कोशिश ज़रूर करना। तो देखिए हम लिखेंगे कि मेरे अनुसार अनार में इतने दाने नहीं होते होंगे। क्या 20,23,000 दाने हो सकते हैं? तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से इतने नहीं होंगे। जब आपको मौका मिले तो आप गिनना भी जरूर। एक अनार में लगभग 400-500 दाने होते होंगे। तो देखिए क्या एक अनार में 400-500 दाने होते होंगे? आपको जो है यहाँ पर अपने अंदाजे से लिखना है। एक मटर में 6 से 7 दाने होते होंगे। जब आपके घर मटर आएगी तो आप उसमें से दाने गिनना। एक भुट्टे में 200-300 दाने होते होंगे। तो जब आप भुट्टा खाओगे तो आपको जो है दानों को गिनना होगा। एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते होंगे। तो मूंगफली तो सर्दियों में सभी को मौका मिलता है खाने का, सभी के घर आती है बहुत सारी, तो आप जरूर गिनना। आगे देखिए, आगे है जो है, देखिए यहाँ पर टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? बाजार कैसे जाते हो? उस बाजार का क्या नाम है? और अपने आसपास के कुछ बाजारों के नाम पता कीजिए। तो देखिए बेटा, वैसे तो ये प्रश्न आपको खुद ही करना है, क्योंकि जो है तुम बाजार में क्या लेने जाते हो इसका जो है आंसर तुम ही बताओगे। कैसे जाते हो इसका आंसर भी तुम ही बताओगे। लेकिन वैसे हम लोग जो है हम आपको ये क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। ठीक है, हम आगे लिखेंगे हम बाजार में कपड़े लेने जाते हैं, राशन, घर का सामान, आभूषण, जूते, बर्तन इत्यादि लेने जाते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, आप लोग क्या लेने जाते हो? आप अपनी बुक्स लेने जा सकते हो, आप अपने गेम्स लेने जा सकते हो, टॉयज़ वगैरह। ठीक है, बाजार में हम घर के पास हैं तो इसलिए पैदल ही जाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपसे दूर है आप रिक्शा में जाते हो, ऑटो में जाते हो, या जो है अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हो, गाड़ी से या किसी भी चीज़ से। बेगम जेदी और बसरूरकर मार्केट, आपके घर की जो है आप कौन सी मार्केट में जाते हो? बेगम जेदी और बसरूरकर मार्केट। आप यहाँ पर इसकी जगह जो है और कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके घर के नज़दीक है। इसके बाद जो है आपके जो है कौन कौन सी मार्केट है? मुनीर का, सरोजनी नगर, शुक्र बाजार, संडे मार्केट, मोहन सिंह मार्केट। तो दिल्ली में ये सारी मार्केट्स होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि मंडी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, होट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास किस तरह के बाजार हैं? ठीक है बेटे, तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर। देखिए यहाँ पर जैसे मंडी क्या होती है? मंडी होती है कि यहाँ पर जो है सब्जियाँ थोक के भाव में मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान आता है इसलिए थोड़ा सा थोक के भाव में मिल जाता है। सभी सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। जैसे जो गलियों में सब्जी बेचने आते हैं ना, वो मंडी से ही सब्जी लेकर आते हैं। होट क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है। ये गाँव में अधिक होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाट। इसके बाद देखिए सोम बाजार, ये सोमवार को लगने वाला बाजार है। प्राय यह हर गली मोहल्ले में लगने वाला बाजार है। इसमें हर प्रकार का सामान मिलता है। ठीक है, आगे देखिए मॉल क्या होता है? ये एक नए प्रकार का बाजार है। पश्चिमी सभ्यता से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। भव्य इमारत में हर प्रकार की बड़ी कंपनियां अपने कपड़े, गहने, जूते इत्यादि बेचती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार का खाना मिलता है और सिनेमा हॉल भी होते हैं। देखिए आजकल हर जगह मॉल्स होते हैं। ठीक है, ये मॉल छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए पेंट क्या होता है? पेंट यह सप्ताह के एक दिन लगने वाला बाजार है। यहाँ सभी फुटकर व्यापारी आकर अपना सामान बेचते हैं। यह सोम बाजार जैसा ही होता है। यहाँ भी सब प्रकार का सामान मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है किनारी बाजार। किनारी बाजार यह चांदनी चौक का एक मुख्य बाजार है। यहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगा, फ्रॉक पर लगने वाली जरी, खोटे, लेस, बेल बूटे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सोने और चांदी के आभूषण भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हर छोटे बड़े व्यापारी, साधारण जन अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदते हैं। तो ये कौन सा बाजार है? किनारी बाजार। कौन सा है? किनारी बाजार। ठीक है, तो आगे देखिए,
आगे है कि फेरबदल, जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। तो इसके बाद देखिए इसी तरह से नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, एक झुंड में भेड़ कितनी, तो कंबल में कितने खाने हैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक झुंड में भेड़ें कितनी, भेड़ें एक झुंड में कितनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, टेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। तो राजा टेसु कहे पुकार मुझको लाओ दे दो चार, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे लिखेंगे। कंबल में कितने खाने हैं, भेड़ें कितनी एक झुंड में, कहे पुकार टेसु राजा लाओ दे दो मुझको चार, होली के रंग फूलों से बनाओ। ठीक है, आगे देखिए, आगे है टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? तो कोलकाता, दिल्ली और भोपाल किसके नाम है? ये शहर। ठीक है, भेड़, बकरी, हाथी कौन है? पशु। ठीक है, इसके बाद कमीज, कुर्ता और साड़ी क्या है? कपड़े, वस्त्र हैं ये। ठीक है, इसके बाद मोर, कबूतर, उल्लू क्या है? पक्षी हैं। इसके बाद आलू, बैंगन, भिंडी क्या है? ये सब्जियों के नाम हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जियों के नाम हैं। ठीक है, सब्जियाँ हैं ये। देखिए हम ऐसे लिखेंगे। देखिए कोलकाता, दिल्ली, भोपाल क्या है? ये महानगर हैं। भेड़, बकरी, हाथी क्या है? जानवर हैं। कमीज, कुर्ता और साड़ी क्या है? ये परिधान है। मोर, कबूतर, उल्लू क्या है? ये पक्षी हैं। आलू, बैंगन, भिंडी क्या है? सब्जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा 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 बोलने में अलग लगते हैं ना। नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और जो है उन खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। जाड़ा, गाजर, जमीन, जिद। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे, चलिए कर लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए जाड़ा, गाजर, बाजार, राजा। ठीक है, जमीन, जिद, बाजार, राज, इस तरह से हम इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो होती है आपका ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट, 11। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।